यूट्यूब चैनल में स्टडी विद मी में। और ये जो है ना, ये कोई वैकेंसी का वीडियो नहीं, ये क्या है, सीटेट जो आ रखा है, बिल्कुल ताज़ा आ रखा है। जुलाई 2019 में आपका एग्जाम होने वाला है, उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें फॉर्म भरने से रिलेटेड हैं, उनके बारे में बस हम देखेंगे, ठीक है। और ज़्यादा हम चक्कर में नहीं पड़ेंगे। एक अलग वीडियो में सिलेबस का बनाऊंगा ताकि आपको एग्जैक्ट सिलेबस पता लग सके, ठीक है। क्योंकि आप इस चैनल पर एकदम सही और सटीक जानकारी पाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपका परमो धर्म बनता है। आगे बात करते हैं हम काम की बात कुछ ऐसी। ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा ये जारी किया गया है। और आपका जो एग्जाम है 7 जुलाई 2019 को, और ये सीटेट की परीक्षा है जुलाई 2019 के लिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको देख लो, यहाँ लिखा है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 5/3 का मतलब होता है 5 मार्च। मार्च की अंग्रेजी होती है MARCH, ठीक। तो 5 मार्च को जो है ना आपके एप्लीकेशन भर देना है, ठीक है। तो अंतिम डेट का इंतजार मत करना, क्योंकि ये गवर्नमेंट की साइट है, आपने सुना होगा कभी क्रैश हो गई, कभी सर्वर डाउन हो गई, दुनियादारी होती रहती है। तो ये इनका एड्रेस है दिल्ली में, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की मैक्सिमम चीज़ें दिल्ली वगैरह में होती हैं, क्योंकि दिल्ली अपनी राजधानी भी है। तो जुलाई 2019 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 7 जुलाई, बार बार बता रहे हैं, इतनी बार ना बताओ वरना कन्फ्यूज आ जाएंगे हम, ठीक है। तो सीटेट जुलाई 2019 के लिए देखें कुछ महत्वपूर्ण बातें। द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द सीटेट रिक्वायर्ड, जो बच्चे सीटेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास सबसे पहली बात तो एलिजिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। किसी भी फॉर्म को भरने के पहले एक नोटिफिकेशन जारी होता है। ऐसे ही आपका, चाहे आप पॉलिटेक्निक का भरें, चाहे आप ITI का भरें, चाहे BTech का भरें, चाहे आप किसी का भी भरें, एक एग्जाम भरने के लिए एक प्रोसेस होता है जो कि पहले नोटिफाई किया जाता है, जिसे नोटिफिकेशन कहते हो या इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कहते हो। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, तभी आप फॉर्म भरें, ठीक है। और आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। और ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.ctet.nic.in। अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरूँ इसके बारे में भी आपको चर्चा करके बताएंगे, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है। और टू कीप कन्फर्मेशन पेज अलॉन्ग विथ ओरिजिनल कॉपी ऑफ ई चालान, जब आप चालान करेंगे, चालान बनवाएंगे, तो उसकी कॉपी आपको रखनी है, ठीक है। सिंडिकेट बैंक और कैनरा बैंक फॉर फर्दर रेफरेंस, तो मतलब कि 2 बैंकों में ही हो रहा है, सिंडिकेट बैंक में और कैनरा बैंक में, इसी से आपको चालान बनाना पड़ेगा। जो आपके पैसे जमा हो रहे हैं वो रख लेना, आपकी उसकी कॉपी रख लेना, ठीक है, आगे फ्यूचर में आपके काम आए। देखो, एक बहुत अंदर की बात बताने जा रहे हैं आपको कि कोई भी फॉर्म आपको जैसे भर रहे हैं, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, मैं वैकेंसी के वीडियो बनाता रहता हूं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बात बता रहा हूं कि कई बार क्या होता है, आपने एप्लीकेशन अपना भर दिया, ठीक है, कुछ खो गया, आपका मोबाइल नंबर चोरी हो गया, कुछ भी हो गया, दुनियादारी हो गई। अगर आपने जो ई चालान बनवाया है तो उसमें एक ट्रांसफ़र नंबर होता है, ट्रांसफ़र अमाउंट जिसे आप करते हैं, तो ट्रांसफ़र अमाउंट का जो नंबर होता है, एक नंबर देते हैं वो लोग, ट्रांजैक्शन नंबर के नाम से जिसे जाना जाता है। मोस्टली ऑनलाइन पेमेंट में आपको ट्रांजैक्शन नंबर मिलता है, तो वो नंबर से भी आप अपने फॉर्म की, जो अपने फॉर्म भरा, रिकवरी कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर में जो ट्रांजैक्शन नंबर है वो बड़ा काम की चीज़ होती है, इसलिए उसे अपने पास फोटोकॉपी करा के रख लेना, ठीक है। तो इस वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने, अप्लाई ऑनलाइन पर बटन करना है, क्लिक करना है, तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, फिर अपने अपलोड, स्कैन इमेज, लेटेस्ट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, फिर आपकी जो है ना एग्जाम फी, ई चालान और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से हो सकती है। देखो, ई चालान और डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों से हो रही, तो आप ई चालान के चक्कर में मत पड़ना। आप जो है ना डेबिट कार्ड या जो आपके क्रेडिट कार्ड है, देखो हर किसी का बैंक में खाता खुला है, ठीक है। नहीं खुला था तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी आपको जनधन योजना चलाई और योजना चलाई, तो जो है ना सबके अकाउंट खुलवा दिए गए हैं, ठीक है। तो सबके पास डेबिट कार्ड तो है ही है, क्रेडिट कार्ड नहीं हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद आप इसको फाइनल उसका प्रिंट ले लेना है। तो ये इसकी बातें हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर के बारे में हम थोड़ा सा नहीं जाएंगे ज़्यादा डिटेल में, ठीक है। आपको कुछ डिटेल्स भरनी है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर आपकी जो है ना अपनी डिटेल्स और फोटोकॉपी वगैरह आपको भरनी है। अब देखो, फॉर्म फीस के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। जनरल OBC वालों को, अगर आप पेपर 1 या 2 कोई एक पेपर दे रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या आपको 700 रुपये लगेंगे, दोनों पेपर दे रहे हो, ठीक है, तो आपको कितने रुपए लगेंगे, 1200 रुपये। और यहीं अगर आप SC ST और फिजिकली हैंडीकैप बच्चे हो तो आपको 350 रुपये एक पेपर का और 600 रुपये दोनों पेपर के आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो पे ऑफ द एग्जामिनेशन फीस के बारे में हमने आपको बता दिया, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट आप जो है ना बाई ऑनलाइन मोड से करिएगा, ई चालान के चक्कर में ये ना पड़िएगा, कौन दौड़ेगा बैंक में, आज मॉडर्न जमाना है, आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद डाउनलोड कर लेना उसका
और ऑनलाइन सबमिशन आपका फॉर्म एक बार आपने सबमिट कर दिया, बस आपका हो गया, उसका लास्ट में प्रिंट आउट आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये इसकी महत्वपूर्ण बात थी। थोड़ा सा और देखेंगे, ये इनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, सारा इन्होंने चीज़ें यहाँ पर लिख रखी है, ठीक है। तो शॉर्ट टाइटल इसके बारे में भी नहीं जाएंगे। डेफिनीशन, अगर गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री, बोर्ड, स्कूल, सीटेट का मतलब सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका जो है ना होने वाला है, तो इन्होंने इसके बारे में थोड़ा सा लिख रखा है। पेपर 1 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। टाइमिंग आपकी, जो आपका पेपर 1 है वो 9:30 बजे से 12 बजे तक चलेगा, 2.5 घंटे का आपका रहेगा। डेट मैंने ऊपर बताई दी आपको, ठीक है। तो और जो आपका पेपर 2 है वो 2 बजे से शाम के 4:30 बजे तक चलेगा, ये भी 2.5 घंटे का आपका होगा। और आपको जो है ना फॉर्म ऑनलाइन भरना है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा और देखेंगे अब हम इसमें, और क्या आपके पास कुछ खास जानकारी एलिजिबिलिटी के बारे में देख लेते हैं। द फॉलोइंग पर्सन आर एलिजिबल टू सीटेट, तो अब देख लेते हैं, ये एलिजिबिलिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखो एलिजिबिलिटी को अच्छे से देखेंगे। सीनियर सेकेंडरी आप पास हो, ठीक है, और इक्विवेलेंट एटलीस्ट 50% नंबर इन अपेयरिंग इन फाइनल एग्जाम फॉर सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन व्हाट एवर नेम नोन, ठीक है। तो मतलब 2 साल का इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, ठीक है। तो अगर आपके पास 2 साल का कैसा भी डिप्लोमा है तो आप इसमें कर सकते हो, मतलब कक्षा 12 पास, सीनियर सेकेंडरी पास आप, प्लस आपके पास 2 साल का डिप्लोमा है, ठीक है। तो अगर आप अपीयरिंग है तब भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये हम बात कर रहे हैं 1 से 5 वाले बच्चों के लिए, जो 1 से 5 वाले बच्चों का फॉर्म भर, मतलब इस क्लास में पढ़ाने के लिए फॉर्म भर रहे हैं, मतलब पेपर 1 जो भर रहे हैं उन बच्चों के लिए कक्षा 12 पास और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, ठीक है। इसके बाद सीनियर सेकेंडरी पास एटलीस्ट 45% नंबर आपके होने चाहिए, ठीक है। और 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में होना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द एनसीटी दिस, ये बात इसके ऊपर में हम कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद सीनियर सेकेंडरी लेवल और 50% नंबर अपेयरिंग इन द फाइनल ऑफ 4 ईयर बैचलर डिग्री ऑफ, अगर आप जो ना 4 ईयर के एलिमेंट्री एजुकेशन में आप कर रहे हैं अगर आपने, ठीक है, तो 4 साल वाला अगर आप बैचलर डिग्री कर रहे हैं तो भी इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, बट आपके 50% नंबर होना चाहिए, ठीक है। किसमें, जो आपका सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12 है, ठीक है। तो इसके बाद देखें सीनियर सेकेंडरी मतलब कक्षा 12 में 50% नंबर है और अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन, अगर आप स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चे हैं, स्पेशल एजुकेशन का आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप अपीयरिंग है मतलब कि आप जो कर रहे हो उसमें अगर आप अपीयरिंग हो, मान लीजिए आप कर रहे हैं, मान लीजिए बीटीसी कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास ये 2 साल का 3 साल का जैसा भी आपके पास है, अगर आप अपीयरिंग लास्ट ईयर में हो या आपने 4 साल का कोई कर रहे हो एजुकेशन में डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में, या आप स्पेशल एजुकेशन में कर रहे हो डिप्लोमा, तो आप अगर अंतिम साल में हो तब भी आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। बट ध्यान रखिएगा आपके कक्षा 12 में सीनियर सेकेंडरी जिसे कहते हो आपके 50% नंबर होने चाहिए, ठीक है। या फिर आपके पास ग्रेजुएशन विद 50% नंबर इन बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो बीएड वाले बच्चे सीटेट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ध्यान दें यहाँ पर ये चीज़ लिख दी गई है, लेकिन ध्यान दें ग्रेजुएशन में आपके जो है ना 50% नंबर होने ही चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा और देखेंगे, अब हम देख लेते हैं अगर आप एलिमेंट्री स्टेज के लिए जा रहे हो, ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन बिकम टीचर इन, आप अगर जो है ना 5 तक के लिए हम देख चुके तो आप 6 से आगे जा रहे हो, 6 से 8 तक के लिए अगर आप टीचर बनना जा रहे हो तो आपके लिए क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। पास्ट या अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ 2 साल का आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। जो भी नाम से आप इसे जाने जाते हो, बीटीसी वगैरह जो नाम इसे देते हो आप, एलिमेंट्री एजुकेशन का 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद ग्रेजुएशन 50% का नंबर है और अगर आप 1 साल वाला डिप्लोमा कर रहे हो, बैचलर इन एजुकेशन 1 साल का है, ठीक है, अपीयरिंग इन 1 साल का, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बट यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगे गए तो ऊपर वाले में नंबर नहीं कहते, 50% नंबर लगा दिए, लेकिन यहाँ डिप्लोमा 1 साल का कर दिया। इसके अलावा ग्रेजुएट 45% नंबर के साथ में या 1 साल के बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सीनियर सेकेंडरी अगर कक्षा 12 पास हो एटलीस्ट 50% नंबर के साथ अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बैचलर डिग्री एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब कि 4 साल वाला अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो, डिप्लोमा नहीं होता वो डिग्री हो जाती है फिर, तो बैचलर डिग्री अगर आप 4 साल वाली कर रहे हो तो वह कक्षा 12 पास करिए 50% नंबर, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद सीनियर सेकेंडरी मतलब कक्षा 12 पास हो, 50% नंबर हो और फाइनल ईयर हो आपका
बीए, बीएससी, बीएड और जो है ना बीए या बीएससी एड, मतलब कि एजुकेशन से रिलेटेड जो होती हैं, जिसमें आप मतलब कि जैसे आपका 4 साल की कोई भी एजुकेशन की डिग्री आप कर रहे हो और आपका 12 में 50% नंबर है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई। ठीक है, तो थोड़ा सा और देखेंगे हम इसमें आगे। ये जो साथ में लगा दिया ना बीएससी एजुकेशन, ठीक है, बीए एजुकेशन मतलब कि आप एजुकेशन वाली डिग्री कर रहे हो 4 साल वाली। ठीक है, इसके बाद ग्रेजुएशन में अगर 50% नंबर है और 1 साल का बीएड प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हो और अगर आपके पास है या पेयरिंग में हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो ये बात होगी। और इसके बाद एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड बीएड प्रोग्राम recognized by NCT is eligible to participate in TET and CTET। ठीक, moreover TET circulate the NCT date this a person। तो ये इसके बारे में हम थोड़ा सा नहीं जानेंगे क्योंकि इसे हटाते हैं, काम की बात ऊपर लिखी थी। मतलब अगर आपके पास बीएड है तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान की बात ये थी, मतलब ग्रेजुएट हो और बीएड हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। रिजर्वेशन आपको 5% रहेगा क्वालिफाइंग मार्क्स इन द एजुकेशन SC ST OBC वालों के लिए। तो जो है ना ये बात मैंने आपको बता दी, ये काफ़ी काम की बात थी। ठीक है, तो अगर आप ट्रेनिंग टू बी अंडरगोन ए पर्सन विथ डी स्पेशल एजुकेशन और क्वालिफिकेशन हेल आफ्टर अपॉइंटमेंट एंड रिकॉर्डिंग, तो मतलब ये कहने जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन में कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, सर्टिफिकेट ले रखा है, वो बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं। तो उनके लिए कुछ दिन का जो है ना ट्रेनिंग पीरियड भी ये लोग लगाएंगे कि आपको थोड़े दिन की ट्रेनिंग भी देंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ द सीटेट के बारे में 2 पेपर होंगे। एक पेपर 1 होगा जो 1 से 5 वालों के लिए होगा, एक पेपर 2 होगा जो कि 6 से 8 वालों के लिए होगा। ठीक है, दोनों पेपर की अलग अलग फीस है, आपकी मर्जी, आप एक देना चाहते हो, दोनों देना चाहते हो। ठीक है, जो आप देना चाहते हो उसे आप दे दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं पेपर 1 के बारे में क्या क्या पूछा जाएगा। पेपर 1 जो होता है कक्षा 1 से 5 वाले में, सिलेबस की डिटेल में हम अगले वीडियो में जाएंगे। अगर आप कमेंट करते हैं तभी हम उसका वीडियो बनाएंगे, सिलेबस को डिटेल से देखेंगे। उसमें देखेंगे चाइल्ड पेडोलॉजी आती है। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट, तो इसमें 30 क्वेश्चन 30 नंबर, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। लैंग्वेज 1 कंपलसरी है 30 नंबर 30 क्वेश्चन। लैंग्वेज 2 ये भी कंपलसरी 30 क्वेश्चन 30 नंबर। गणित ये भी कंपलसरी 30 क्वेश्चन 30 नंबर। इन्वायरमेंट हिस्ट्री 30 क्वेश्चन 30 नंबर। ठीक है, तो इस तरह आपकी 1 से 5 वाले में 5 चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, टोटल 150 क्वेश्चन 150 नंबर के हो। ठीक है, तो ये बात हो गई। और आपको जो मिलेगा कितना 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे आपके पास टाइम रहेगा। ठीक है, तो टाइम की बात कितनी थी, 2.5 घंटे आपको टाइम रहेगा। और जो है ना ऑप्शन 2 लैंग्वेज आपकी, ये देखिए लैंग्वेज है, इतनी लैंग्वेज में आप कोई 2 लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। देखो कितनी सारी है, हिंदी, अंग्रेजी, असमी, बंगाली, गारो, गुजराती, खासी, ये सब जो है ना, नेपाली, उड़िया, तमिल, तेलुगु, तिब्बतन, उर्दू, कोई भी आप इनमें से 2 लैंग्वेज अपनी सेलेक्ट कर लेना है, लैंग्वेज 2। ठीक है, इसके बाद जो पेपर 2 है आपका, जो कक्षा 6 वालों से 8 वालों के लिए है, उसमें जो है ना ये चीज़ें इधर बढ़ जाती है, सोशल स्टडीज, सोशल साइंस वगैरह। फॉर सोशल स्टडीज सोशल साइंस टीचर, फॉर एनी अदर टीचर आइदर 1 to 5। तो इसके लिए क्या है 1 to 5 नहीं, 4 or 5। तो कहने का मतलब ये है कि जिस सब्जेक्ट के आप जैसे टीचर बनना चाह रहे हो तो उस सब्जेक्ट की थोड़ी सी स्पेशल चीज़ ये लोग पूछ लेंगे। ठीक है, तो जैसे ये था फॉर मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचर के लिए ये आएगा मैथमेटिक्स एंड साइंस। ठीक है, आप जिस सब्जेक्ट के टीचर बन रहे हो तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान रहे कि एनी अदर टीचर जो है ना, आपको जैसे भी आप रहेंगे, जिस सब्जेक्ट के लिए आप पढ़ाना चाहते हैं तो उस सब्जेक्ट में आप चूज करेंगे। आपको ये जो 2 एग्जाम है 4 या 5 के लिए, इसमें आपको जो सब्जेक्ट रहेगा उसी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं इसी में। आपके जो चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए 30 क्वेश्चन 30 नंबर, लैंग्वेज 1 के लिए 30 क्वेश्चन 30 नंबर, लैंग्वेज 2 के लिए 30 क्वेश्चन 30 नंबर, और आपके गणित एंड साइंस में 60 क्वेश्चन 60 नंबर। अगर आप मैथमेटिक्स वगैरह ले रहे हो, सोशल स्टडीज़ वगैरह के लिए, तो 60 क्वेश्चन 60 नंबर के। तो इस तरह 150 नंबर आपके हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 150 नंबर आपके पूरे हो जाते हैं। 3 3 6 3 3 9 90 नंबर ये हो जाते हैं। ठीक है, और 90 में 60 और, क्योंकि इनमें 4 और 5 में कोई एक ही मिलेगा आपको, क्योंकि चाहे आप गणित या साइंस ले लोगे या सोशल स्टडीज़ वगैरह ले लोगे, मतलब कोई एक सब्जेक्ट रहेगा। आपने आर्ट में कुछ लिया है, ठीक है, आपने बायोलॉजी वगैरह, जो भी आपका एक सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड 60 क्वेश्चन आएंगे। तो ये तीनों होकर 90 नंबर हो गए और ये 60 नहीं, जोड़ दो तो टोटल 150 नंबर का आपका इंतजाम हो जाता है और 2.5 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, तो और इसमें भी आप लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज के बारे में यहाँ लिख रखा है, आप कोई 2 लैंग्वेज इसमें चूज कर सकते हो। और आपका जो पेपर होगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा, हिंदी एंड अंग्रेजी। अंग्रेजी को इंग्लिश लिखते हैं
तो आपके दोनों में होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई, और कोई भी भारत का नागरिक इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो ध्यान रहे, और देख लेते हैं आपका जो पीरियड ये मिलेगा सर्टिफिकेट, आप इसे जो है ना डिजी लॉकर जिसे कहते हैं, डिजी लॉकर ये गवर्नमेंट का एक एप्लीकेशन है, इससे आप डाउनलोड अपना कर पाएंगे बाद में। और ये जो है ना एक ऑथेंटिकेट जिसे कहते हो सरकारी की तरह, कोई भी सर्टिफिकेट जो आपके इसमें है वो आप कहीं भी दिखा सकते हो, वो आपके वैलिड है। तो आपको जो है ना 7 साल तक ये जो सर्टिफिकेट है सीटेट का वैलिड होगा आपका, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आप इसे डाउनलोड करिए। जो पिछली बार के बच्चे को सीटेट सर्टिफिकेट है वो आ चुके हैं, आप डिजी लॉकर के थ्रू डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम सेंटर की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम सेंटर आपके ऑल ओवर इंडिया वगैरह रहेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में तो अब क्या कहना, ठीक है। तो जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपको चूजिंग आएगी आपके सिलेक्ट करने के लिए, तो आप वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसी सेंटर पर आपको एग्ज़ाम देने को मिलेगा, ठीक है। तो हमने मोस्टली सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, जो मोस्टली इन्फॉर्मेशन थी कि फ़ीस वगैरह, एलिजिबिलिटी, ठीक है। और जो है ना पेपर 1 पेपर 2 में क्या क्या चीज़ें आएंगी, सिलेबस को ज़्यादा अंदर में नहीं गए। तो इस वीडियो में हम इतने ही रखेंगे, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, किसी नई वैकेंसी के साथ में। तब तक के लिए वंदे मातरम।